अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली फौज गाजा सिटी में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए शेख रदवान के इलाके में टैंक्स और सोल्जर्स के साथ दाखिल होकर घरों और टेंट्स को तबाह करना शुरू कर चुकी है, जो 2 साल से जारी जंग के सबब बेघर होने वाले लोगों के लिए पनाहगाह बना हुआ था। लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक सिर्फ एक दिन में कम से कम 24 फलस्तीनी इजरायली हमलों में हलाक हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यमन में हाउती बागियों ने जुमला 19 यूनाइटेड नेशंस के मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है, जबकि पिछले दिनों में तादाद 11 बताई गई थी। यूएन ने इस वाक़ये पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। यूएन स्पोक्स पर्सन स्टेफन दुजारिक ने बताया कि इन मुलाजिमीन में 18 यमनी स्टाफ है और 1 इंटरनेशनल वर्कर है। यूएन ने इन मुलाजिमीन की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SCO समिट के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान रशिया के भारत के साथ रिश्ते का एहतराम करता है। उनका कहना था कि इस्लामाबाद भी मॉस्को के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहता है, जो दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जिसके बाद पुतिन ने भी दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते मजबूत करने की हिमायत की। क्वेटा पाकिस्तान में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी रैली के दौरान एक शदीद धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 14 अफराद हलाक और 35 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ये ब्लास्ट BNP फाउंडर सरदार अताउल्लाह मंगल की बरसी की याद में मनाए जा रहे प्रोग्राम के इख्तिताम पर हुआ। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इलाके को सील करके तहकीकात शुरू कर दी है। बलूचिस्तान के CM ने इस वाक़ये को इंसानियत के दुश्मनों की साजिश करार देते हुए शहीदों के लिए अफसोस और जख्मियों के लिए तिब्बी मदद का ऐलान किया। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से मुतासिर लोगों के लिए 21 टन इमदादी सामान भेजा है। ये ज़लज़ला 6.0 मैग्नीट्यूड का था, जिसकी वजह से 1400 से ज़्यादा लोग हलाक और 3000 से ज़्यादा जख्मी हुए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और PM मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मज़ीद इमदाद देने का भी वादा किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने PM मोदी से अपील की है कि फ्लड से तबाह हुए रियासतों के लिए फौरी एक खास रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में कई लोगों की जिंदगी और ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। राहुल गांधी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश की कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को तेज़ किया जाए और अफेक्टेड फैमिलीज तक मदद पहुंचाई जाए। उनका कहना था कि ये वक्त सियासत का नहीं, बल्कि एक इंसानी और कौमी जिम्मेदारी का है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR को अलग अलग मुकदमात में लोअर कोर्ट्स में ज़ाती तौर पर पेश होने से छूट दी है। रेवंत रेड्डी का मुकदमा 2021 में एक रैली में शिरकत से मुतालिक है, जबकि KTR पर अमृत टेंडर के तकसीम के बारे में उनके बयान से मुतालिक इल्ज़ामात हैं। दोनों मुकदमात को मज़ीद सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नई वोटर लिस्ट जारी की गई है। ये ड्राफ्ट लिस्ट तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने रिलीज की है। इस लिस्ट में 3,92,669 वोटर्स शामिल है, जिसमें से 2,04,288 मर्द और 1,88,356 औरतें। वोटर लिस्ट पर एतराज़ और दावे दर्ज करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर है और फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को शाया की जाएगी। के कविता ने सस्पेंशन के बाद BRS पार्टी और MLC पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हरीश राव और संतोष राव पर उनके खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी से सस्पेंड होने पर उन्हें तकलीफ हुई है, लेकिन इससे उनका आवाम के लिए खिदमत का जज्बा कम नहीं होगा। कविता ने अपने भाई KTR से अपील की कि वो अपने कजन्स पर यकीन ना करें। कविता ने मजीद कहा कि उनका और KTR का रिश्ता खून का है। उनका कहना है कि कुछ लोग उनके खानदान को सियासी फायदे के लिए अलग करना चाहते हैं। हैदराबाद के बुजुर्ग अफराद साइबर फ्रॉड्स का निशाना बन रहे हैं। क्रिमिनल्स फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और लोन्स का जाल बिछाकर उनकी पूरी सेविंग्स लूट रहे हैं। साइबर क्राइम ऑफिशियल्स का कहना है कि क्रिमिनल्स फर्जी वेबसाइट्स, क्लोन नंबर्स और प्रोफेशनल जार्गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो काबिल एतमाद लगे। तहकीकात से पता चला कि बुजुर्ग अफराद जिनके पास सेविंग्स या रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, उन्हें कॉल्स और व्हाट्सएप के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। अथॉरिटीज़ ने बुजुर्ग अफराद से कहा कि अनजान अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करने से गुरेज करें
اور آن لائن فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں اپنے گھر والوں کی مدد لیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔